नमस्कार साथियों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुमित जांगड़ आज बाल विकास की पहली अवस्था गर्भावस्था के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज अपन अध्ययन करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। सबसे पहले अपन अध्ययन करना शुरू करेंगे गर्भावस्था के बारे में। वैसे अगर अवस्थाओं की बात की जाए तो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। इस शिशुअवस्था की जो एज है वो 0 से 5 वर्ष तक या कई जगह इसको 0 से 6 माना जाता है। बाल्यकाल जो है वो 6 से 12 माना जाता है और किशोरावस्था जो है वो 13 से 18 मानी जाती है। बाल विकास का अध्ययन किशोरावस्था के अंत तक ही किया जाता है, लेकिन अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इस शेष अवस्था से पहले का जो काल गर्भ में है उस अवस्था का नाम हमने क्या रख दिया, गर्भावस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं को पढ़ने से पहले इस गर्भावस्था के बारे में पढ़ना जरूरी है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आज कि गर्भावस्था में बालक का विकास किस प्रकार से होता है, किस क्रम से होता है। गर्भावस्था का जो समय है या इसकी जो समयावधि है वो मानी जाती है 270 से 280 दिन। 270 से 280 दिन। और इसको अगर अपन सप्ताह में देखें तो 39 to 40, 39 से 40 सप्ताह। गर्भावस्था का जो काल है वो 270 से 280 दिन होता है या 39 से 40 सप्ताह होता है, या इसको अगर देखें तो 9 माह है, एक सप्ताह मान लीजिए या 10 दिन मान लीजिए। 9 माह और 10 दिन, यानी कि समयावधि को दिन में देखें तो 270 से 280 दिन, सप्ताह में देखें तो 39 to 40, 39 से 40 सप्ताह, और अगर इसको माह में देखें तो 9 माह के आसपास होता है। किसी में 5 दिन, किसी में 10 दिन ज्यादा, यानी कि 270 दिन माने तब तो 9 माह हो जाएगा और 280 अगर किसी में माने तो 10 दिन ज्यादा हो जाएंगे। तो ये तो होगी इसकी समयावधि। इसके बाद अगर देखें कि गर्भावस्था का आरंभ जो है वो कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे है। एक, जब भी कोई बालिका और बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो बालिका किशोरी बनती है और बालक है वो किशोर बनता है। तो बाल्यावस्था हमने बताया कि 12 साल तक होती है, 12 वर्ष तक होती है। जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, या ये माने कि 12वीं साल के बाद जब वो 13वीं साल में प्रवेश करता है तो 12वीं साल में धीरे धीरे और 13वीं साल में और आगे कुछ 14वीं साल में, यानी कि 12 से लेकर 14 साल तक इसके शारीरिक विकास के अंदर, मानसिक विचारों के अंदर परिवर्तन आता है, जिसे अपन परिवर्तन काल बोल देते हैं। या दोनों अवस्थाओं के अंदर कोई ना कोई बदलाव आता है जिसे अपन संक्रमण काल बोल देंगे। और इसी काल के अंदर बच्चे के विचारों में जुड़ाव होने के कारण मानसिक और शारीरिक असंतुलन होता है, जिसके कारण उसके विचारों की अभिव्यक्ति को परिवार के द्वारा दबाया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, उसको समझाया जाता है और इससे उसको दुख होता है कि मेरी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही। इस काल को वय संधि काल बोल देते हैं। ये तो बात हो गई जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उस आरंभ की और अंत की अवस्था का मिलान। किशोरावस्था के आरंभ की और बाल्यावस्था के अंत तक की अवस्था का मिलान जो है वो परिवर्तन काल, संक्रमण काल या वय संधि काल कहलाता है। अब इस अवस्था के अंदर, या ये माने कि बालिका के अंदर 12 से 13वीं वर्ष में, 12वीं या 13वीं वर्ष के अंदर उसके अंदर मासिक धर्म या रजो धर्म आरंभ हो जाते हैं। हम सब जानते हैं इस चीज को कि जैसे ही बालिका किशोरी बनती है तो उसके अंदर मासिक धर्म या रजो धर्म की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जब प्रथम बार रजो धर्म की प्रक्रिया आरंभ होती है तो इसे रजो दर्शन कहा जाता है।
पहली बार रजोद्रम जब होता है उसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। इसी प्रकार से बालक जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके जननांग के अंदर परिपक्वता आ जाती है कि अब यदि वो बालक किसी भी बालिका के साथ, किसी विपरीत लिंगी के साथ संभोग करेगा तो उसके जननांग में ये क्षमता है कि वो गर्भ धारण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बालक और बालिका के अंदर ये जो रजोद्रम, रजोदर्शन, मासिक धर्म है, इसके उपरांत ही कोई ना कोई यौन प्रक्रिया होने पर, कोई ना कोई संभोग प्रक्रिया होने पर यहाँ पर गर्भ धारण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। बालिका 12 या 13 वर्ष के बाद जब मासिक धर्म या रजोदर्शन की प्रक्रिया आरंभ होती है उसमें, उसके पश्चात ये प्रक्रिया जो है वो 30 दिन में एक बार होती है। 30 दिन में जब एक बार ये प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया के दौरान जब ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी एक माह में, तो इस प्रक्रिया के एक बार संपन्न होने के 12 से लेकर 14वें दिन तक, 12 से लेकर 14वें दिन तक यदि संभोग किया जाता है तो उस समय गर्भ धारण की सर्वाधिक संभावना रहती है। इस बात को ऐसे समझे कि मान लीजिए किसी भी बालिका के अंदर रजोदर्शन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस प्रक्रिया के आरंभ होने पर ये जो सर्किल है, ये जो क्रव है, ये मान लीजिए 30 डेज का है, 30 दिन का है। 30 दिन के अंदर ये प्रक्रिया एक बार एक मंथ में अगर पूरी हो गई तो पूरी होने के 12 से लेकर 14वें दिन तक इसका जो समय है वो 12 से लेकर 18वें दिन तक पूरा माना जाता है। लेकिन इसी में से अगर चुना जाए तो 12 से लेकर 14वें दिन तक इसकी समयावधि में, 12 से लेकर 14वें दिन की समयावधि में यदि संभोग किया जाए तो उस समय गर्भ धारण की सर्वाधिक संभावना रहती है। एक बालिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX और बालक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY। ये तो होते हैं मादा में और ये होते हैं नर के अंदर। XX गुणसूत्र मादा और XY गुणसूत्र होता है नर होता है। यदि संभोग की प्रक्रिया हो और संभोग के दौरान यदि गर्भ धारण हो जाए तो ये जो मासिक प्रक्रिया है गर्भ धारण के अंदर, यदि गर्भ धारण की प्रक्रिया सफल हो जाती है तो ये जो मासिक चक्र है, ये जो रजोदर्शन की प्रक्रिया का मासिक धर्म आ रहा है, ये गर्भ धारण के बाद बंद हो जाता है। यदि गर्भ धारण हो गया तो ये जो मासिक चक्र आता है ये मासिक चक्र बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि गर्भ धारण हो गया, गर्भ धारण के बाद यदि 15 दिन के बाद जो मासिक चक्र आता है वो मासिक चक्र नहीं आ रहा, मासिक चक्र अगले महीने में वापस अपने सर्किल से नहीं आ रहा, इसका मतलब गर्भ धारण हो गया, गर्भ धारण की प्रक्रिया हो गई। वापस समझते हैं इस बात को कि बाल विकास की गर्भावस्था के अंदर सबसे पहले गर्भ धारण किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। तो गर्भावस्था के अंदर ये ध्यान रखना कि गर्भ धारण के लिए सबसे पहले रजोदर्शन का आरंभ होना जरूरी है। रजोदर्शन आरंभ होने के बाद यदि उसकी किसी एक XY गुणसूत्र के साथ संभोग प्रक्रिया होती है तो संभोग प्रक्रिया के दौरान यदि गर्भ धारण हो गया तो इस बात की पुष्टि इस प्रकार से होगी कि संभोग के बाद जो 15 दिन के बाद मासिक चक्र है वो मासिक चक्र आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि XX गुणसूत्र और XY गुणसूत्र यदि संभोग करते हैं तो संभोग के दौरान यदि गर्भ धारण हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रजोदर्शन की प्रक्रिया है वो रजोदर्शन की प्रक्रिया अगले महीने क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब तक बालक जन्म नहीं लेगा तब तक प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो गर्भ धारण कैसे हुआ कि सबसे पहले रजोदर्शन आरंभ होना चाहिए। रजोदर्शन आरंभ होने के बाद XX गुणसूत्र का XY गुणसूत्र के साथ संभोग होगा और संभोग होने की संभावना, गर्भ धारण की संभावना सर्वाधिक 12वें से लेकर 14वें दिन तक रहेगी। इस दौरान यदि गर्भ धारण हो जाता है तो जो मासिक चक्र की प्रक्रिया है वो मासिक चक्र की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इस प्रकार से लिंग निर्धारण के अंदर ये जो XY गुणसूत्र है, ये XY गुणसूत्र क्या करेगा, लिंग का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। हम पढ़ चुके हैं पहले कि यदि XX गुणसूत्र होगा तब तो मादा उत्पन्न होगी और XY गुणसूत्र होगा तो क्या होगा, नर उत्पन्न होगा। ये तो हो गया गर्भ धारण कैसे होता है।
अब गर्भ धारण हो गया तो बच्चे का विकास हो जाएगा, बच्चे का विकास आरंभ हो जाएगा, और बच्चे का विकास आरंभ होगा तो वो गर्भ में होगा, और इस अवस्था को क्या बोलेंगे? गर्भावस्था। अब गर्भावस्था को हमने कितने दिनों में कितनी अवस्थाओं में बांट रखा है ये पढ़ते हैं। गर्भ धारण की प्रक्रिया हमने पढ़ ली है। अब गर्भ धारण की प्रक्रिया को पढ़ने के बाद अब ये देखेंगे कि इस गर्भावस्था को कितने भागों में बांट रखा है। तो गर्भावस्था के जो 270 दिन हैं, गर्भावस्था के जो 9 माह का समय है या 39 to 40 वीक का समय है, उसको हमने 3 अवस्थाओं में बांट रखा है। कितनी अवस्थाओं में बांट रखा है? 3 अवस्थाओं में। गर्भावस्था कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में बटी हुई है। पहली जो अवस्था है उसे कहते हैं बीजावस्था, या इसको बोल देंगे बीजीय अवस्था। दूसरी जो अवस्था है उसे बोलेंगे भ्रूणावस्था, और तीसरी जो अवस्था है वो कहलाता है गर्भस्थ शिशु। एक बार पुनः देखते हैं। गर्भावस्था की जो समय अवधि है 270 से 280 दिन या 39 to 40 वीक या 9 माह 10 दिन, इस काल को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था को कितनी अवस्था में बांटा गया है? 3 अवस्थाओं में। पहली जो अवस्था है उसे कह देंगे बीजावस्था, दूसरी जो अवस्था है उसे कहेंगे भ्रूणावस्था, और तीसरी जो अवस्था है उसे कहेंगे गर्भस्थ शिशु काल। कितनी अवस्थाएं हो गई? 3। अब ध्यान रखना, ये शिशु काल गर्भ के अंदर वाली तीसरी अवस्था का नाम है, ना कि जन्म के बाद वाली अवस्था का नाम। ये जो बीजावस्था है, शुरुआत की बीजावस्था है, ये गर्भ धारण के दिन से लेकर के 15वें दिन तक रहती है, या इसकी समय अवधि होती है 2 सप्ताह तक। ध्यान रखना कि जब रजोदर्शन की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद 2XX और XY युग्मक आपस के अंदर संभोग करते हैं, तो संभोग करने की प्रक्रिया यदि सफल हो जाती है तो वो जो संभोग करने की प्रक्रिया थी उसमें पहली अवस्था का नाम बीजावस्था के रूप में माना जाता है, और बीजावस्था का जो समय है वो 15वें दिन तक रहेगा। इस प्रक्रिया को और सरल रूप में समझने के लिए देख लीजिए, ये मान लो 30 दिन का समय है, यहां से रजोदर्शन की प्रक्रिया पूरी हो गई 1 माह की, और 1 माह की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये 12वें से लेकर के 14वें दिन का समय है, या 12वें से लेकर 18वें दिन तक का समय है। इस दौरान यदि संभोग की प्रक्रिया होती है तो संभोग की प्रक्रिया मान लीजिए 14वें दिन हुई, तो 14वें दिन से लेकर के अब यहाँ पर शुक्राणु यहाँ पर 30 दिन के बाद जिस अवस्था में रहेगा उस अवस्था का नाम है बीजावस्था। यानी कि वो शुक्राणु एक बीज की तरह गर्भावस्था में या गर्भाशय में चिपक जाएगा, जिसे हम युक्ता बोल सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? युक्ता कहा जाता है, जिसे युक्ता कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत के जो 15 दिन का समय होता है, उस 15 दिन के समय के अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो एक छोटे से बीज के रूप में रहते हैं, और उस अवस्था का नाम है बीजावस्था, जिसे हम क्या कह सकते हैं? युक्ता कह सकते हैं, जिसे युक्ता कहा जाता है। दूसरी जो अवस्था है वो अवस्था 15वें दिन से और 60वें दिन तक, 15वें दिन से 60वें दिन तक रहती है, या 60वें दिन को ऐसे बोल सकते हैं 2 माह तक रहती है। ध्यान रखना, 15 दिन तक वो केवल एक बीज के रूप में अवस्था थी। जैसे ही बीज अवस्था अगली अवस्था में चेंज हुई, अब वो एक छोटे से भ्रूण के रूप में आ जाएगा। छोटे से भ्रूण के रूप में अवस्था का नाम आ जाएगा, उस अवस्था को बोलेंगे भ्रूणावस्था। और भ्रूणावस्था जो है वो 15वें दिन से लेकर 60वें दिन तक रहेगी, या 2 माह तक रहेगी, या 8वें 9वें सप्ताह तक रहेगी। यानी कि शुरुआत में 2 सप्ताह तक, उसके बाद 8वें सप्ताह तक। लेकिन ध्यान रखना, अब ये जो अवस्था जो समय है, इसका समय है 45 दिन। इसकी समय अवधि कितनी हो जाएगी? 45 दिन हो जाएगी। अब इस बात को ये ध्यान रखना कि 15वें दिन से 60वें दिन तक तो होती है, लेकिन इसकी समय अवधि जो है या इसका काल जो है कुल कितने दिन तक का होता है? 45 दिन का होता है। यानी कि ये 15 दिन इसमें थे तो इसमें से लेस हो जाएंगे। इसका मतलब कितने दिन तक रहा? 45 दिन तक। वो कौन सी अवस्था में रहा? भ्रूणावस्था में। इस अवस्था के अंदर शिशु जो है वो अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से
माता की जो गर्भनाल होती है उस गर्भनाल के माध्यम से ये शिशु अपना भोजन, अपनी भोजन की प्रक्रिया, भोजन के कुछ अवशेष जो भी मिलते हैं वो लेना आरंभ कर देता है। यानी कि दूसरी जो अवस्था है भ्रूणावस्था, उस भ्रूणावस्था में शिशु का भोजन जो है वो किसके माध्यम से होता है? अप्रा या प्लेसेंटा के माध्यम से। पहली अवस्था का साइंस की भाषा में क्या नाम दिया गया है? युक्ता। दूसरी अवस्था का अप्रा या प्लेसेंटा। तो पहली अवस्था में जो समय है वो रहेगा 15 दिन तक, दूसरी अवस्था में जो समय है वो रहेगा कुल 45 दिन तक, लेकिन कौन से दिन से कौन से दिन तक? 15वें दिन से 60वें दिन तक रहेगा। तीसरी जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है गर्भस्थ शिशु। गर्भस्थ शिशु। अब ये जो गर्भस्थ शिशु है ये जो काल रहेगा ये तीसरे माह से लेकर के जन्म तक कौन सी अवस्था में रहेगा? गर्भस्थ शिशु अवस्था में रहेगा। इस अवस्था में रहेगा, गर्भ के रूप में, गर्भ में रहेगा। इसका मतलब पहली अवस्था बीजावस्था के रूप में मानी जाती है, दूसरी अवस्था भ्रूणावस्था मानी जाती है और तीसरी अवस्था गर्भस्थ शिशु काल कहलाता है। और इसका समय जो होता है लगभग कितने माह तक का होता है? 7 माह तक का। ध्यान रखना इस काल के अंदर ही लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि बालक जो है वो XX गुणसूत्र वाला है या XY वाला है, ये निर्धारण कौन सी अवस्था में होता है? गर्भावस्था में होता है। बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु काल, ये 3 गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं थी। इन तीनों अवस्थाओं को कुल समय अवधि अगर पूछी जाए तो कहलाती है 9 माह 10 दिन, 40 सप्ताह या 270 से 280 दिन तक। तो गर्भावस्था को कितनी अवस्था में बांटा गया है? 3 अवस्थाओं में। पहली अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था, सॉरी बीजावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? भ्रूणावस्था। और तीसरी अवस्था कौन सी है? गर्भस्थ शिशु काल। इस अवस्थाओं के अंदर, गर्भावस्था के सभी अवस्थाओं के अंदर हमें इन अवस्थाओं का अगर ज्ञान हो जाए तो इसके बाद बालक जब जन्म लेता है तो हमें शेष अवस्था के बारे में पता चल जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, हमने आज इस अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। बाल विकास की जन्म पूर्व की जो अवस्था है उस अवस्था के बारे में पढ़ा है। ये अवस्था क्यों पढ़ी है? क्योंकि बालक का विकास जो है वो जन्म से पूर्व आरंभ हो जाता है, और जन्म से पूर्व जब बच्चे का विकास आरंभ हो जाता है तो उस अवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी जरूरी है। बच्चे का जब जन्म होता है उस समय, जन्म के समय वजन जो है वो कितना होता है? 7 से 8 पौंड होता है, और 1 पौंड के अंदर लगभग 450 ग्राम होते हैं। और जन्म के समय जो उसकी हाइट है वो कितनी होती है? 20 इंच होती है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं लगभग 1.5 फुट बालक की हाइट होती है। वजन जो है वो लगभग 3.5 से 4 केजी के आसपास मिलेगा, और हाइट जो है, ऊंचाई जो है उसकी 1.5 फुट यानी कि 20 इंच मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। बाल विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था पढ़ी हमने गर्भावस्था। इसके बाद अगले वीडियो में हम शेष अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।